हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम गॉड एम्परर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बाइजू को दिखाया जाता है, जो कि मुयान का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम इस 9 ड्रैगन स्टोन को अकेले हासिल कर पाओगे, इसलिए तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है हम लोगों के साथ हाथ मिलाने के अलावा। और अगर तुम चाहो तो इस ड्रैगन स्केल में तुम किसी को ढूंढने की कोशिश भी कर सकते हो, यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। इस बात को सुनने के बाद गू फैन यान हंसने लगता है और वो मुयान को बोलता है, मुयान अगर हम दोनों चाहें तो हम लोग अकेले ही इस ड्रैगन स्टोन को हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, इसलिए तुम्हें भी हम लोग अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं और तुम्हें इस चीज के बदले में 9 ड्रैगन स्टोन का एक टुकड़ा दे देंगे हम लोग। और मुझे उम्मीद है कि मुयान तुम्हें भी यह ऑफर पसंद आया होगा, क्योंकि तुम अकेले इस 9 ड्रैगन स्टोन को हासिल नहीं कर सकते हो। इस चीज में तुम्हें हम लोगों की मदद लेनी ही होगी, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इस 9 ड्रैगन स्टोन को हासिल कर सकते हैं, इसलिए तुम हम लोगों के साथ मिल जाओ, इससे तुम्हारा ही फायदा है। गू फैंग यान मुयान को ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी मुयान को अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद आती है, जहाँ पर इसी ने इस स्टोन को इस जगह पर रखा था। इस बात के मुयान को याद आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है, इस स्टोन को तो मैंने ही यहाँ पर रखा था, तो इसे उठाने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, लेकिन ये दोनों लोग मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए पहले इन लोगों को यहाँ से हटाना होगा। तभी गू फैंग यान मुयान को बोलता है, मैंने जो ऑफर दिया है क्या तुम्हें उससे कोई आपत्ति है? इस पर मुयान इन दोनों को बोलता है, मुझे इस चीज से कोई भी आपत्ति नहीं है कि तुम लोग मुझे एक 9 ड्रैगन स्टोन दे रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अकेले इस 9 ड्रैगन स्टोन को कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे तो यहाँ पर तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम लोग मुझे अपने टीम में लेने की बात कर रहे हो। इस बात को सुनने के बाद बाइजू यहाँ पर हंसने लगता है और वो मुयान को बोलता है, फाइनली मुयान तुम यहाँ पर मान ही गए। लेकिन तभी मुयान इन दोनों को बोलता है, तुम लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थक गए हो, इसलिए मैं इस 9 ड्रैगन स्टोन को तुम लोगों के लिए हटा देता हूँ ताकि तुम लोग इसे प्राप्त कर सको। और वो ये बोलने के बाद 9 ड्रैगन स्टोन को हटाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी ये दोनों मुयान का रास्ता रोक लेते हैं और बाइजू मुयान को बोलता है, तुम्हें यह चीज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम इस 9 ड्रैगन स्टोन को उठा पाओगे। इस चीज की वजह से तुम थोड़े से इंजर्ड हो जाओगे, इसलिए इस चीज की जिम्मेदारी तुम हम दोनों के ऊपर छोड़ दो और तुम इस जगह पर रहकर आराम से मजे लो। इस पर गू फैंग यान भी बाइजू का साथ देते हुए बोलता है, मुयान तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इस जगह पर रहकर आराम से मजे लो, हम लोग जाकर उस 9 स्टोन को ले लेंगे और तुम्हें एक पीस दे देंगे। और वह बोलने के बाद इस स्टोन को उठाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी हम लोगों को मुयान को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने एक पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ये ड्रैगन एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन इस चीज के बारे में इन दोनों को कुछ भी पता नहीं चलता है, इसलिए वो लोग इस 9 ड्रैगन स्टोन को हासिल करने के लिए जा रहे होते हैं। इस चीज को देखकर मुयान अपने मन में सोचता है, तुम लोग आराम से आगे बढ़ो, क्योंकि मैंने तुम लोगों के लिए बहुत सारे तोहफे इस जगह पर तैयार करके रखे हैं। तभी हम लोगों को इन दोनों को दिखाया जाता है, जो कि इस 9 ड्रैगन स्टोन के पास आ गए होते हैं। इस चीज को देखने के बाद ये दोनों यहाँ पर बोलते हैं कि हम लोगों को किसी तरह करके भी इन 9 ड्रैगन स्टोन को हासिल करना होगा, और वो ये बोलकर अपनी पावर से ड्रैगन स्टोन के आसपास में जो सील होता है उसे तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इस चीज में इन लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को इन दोनों ड्रैगन को दिखाया जाता है, जिसे मुयान ने एक्टिवेट कर दिया था, जिसके बारे में इन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन तभी ये दोनों ड्रैगन इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। और बाइजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इस ड्रैगन स्टोन के आसपास में इतने ज्यादा पावरफुल ड्रैगन होंगे, जो कि यहाँ पर ड्रैगन स्टोन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस पर गू फैंग यान बोलता है, ऐसा हम लोगों के साथ इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने पहले इस चीज के बारे में नहीं पता लगाया था, नहीं तो हम लोगों के साथ ऐसा कभी भी नहीं होता। ये दोनों आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को मुयान को दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों को बोलता है, क्या तुम लोग ठीक हो? इस पर ये दोनों बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पर मुयान बोलता है, तुम लोगों की हालत को देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता है कि तुम लोग दोबारा से ड्रैगन स्टोन को प्राप्त कर पाओगे, इसलिए अब इस ड्रैगन स्टोन को मैं ही हासिल करूंगा। और वो ये बोलकर इस ड्रैगन स्टोन को हासिल करने के लिए उसके पास जाने लगता है। इस चीज को देखकर बाइजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है, इसलिए वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी हम लोगों को मुयान को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है। हम लोगों को इसके पिछले जन्म की कुछ मेमोरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसी ने इन ड्रैगन स्टोन को यहाँ पर रखा था। इसके बाद मुयान अपने मन में सोचने लगता है कि पिछले 20 ईयर में मैंने कभी भी किसी भी फाइट को नहीं जीता है, और जितने भी लोग आए हैं उन सभी लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है। और भैया बोलने के बाद में यहाँ पर इन ड्रैगन स्टोन को हासिल कर लेता है, और वो बोलता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इन सबको मुझसे छुपाकर अपनी पावर को छुपा लोगे? इसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइजू मुयान को बोल रहा होता है, तुम्ही ने ये सब कुछ किया था और हम लोगों को भी तुम्ही ने इस ट्रैप में फंसाया था, ताकि हम लोग यहाँ पर इतने ज्यादा इंजर्ड हो जाएंगे और तुम बहुत ही आसानी के साथ में इन ड्रैगन स्टोन को हासिल कर पाओगे। इस पर मुयान इन लोगों को बोलता है, ये लो तुम लोगों के हिस्से के ड्रैगन स्टोन, और वो ये बोलकर एक स्टोन को उठा लेता है, जिससे गू फैंग यान को लगता है कि मुयान 6 स्टोन इन लोगों को देने वाला है। लेकिन तभी मुयान इन स्टोन को डिसअपियर कर लेता है और एक स्टोन को बाहर में रखता है, जिसे देखकर इन दोनों को
को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी मुयान इन लोगों को बोलता है, तुम लोगों को कैसे लगा कि मैं तुम लोगों के साथ कोऑपरेट करूंगा? मैंने तो बस यहाँ पर अपने चुकनी चुपड़ी बातों में तुम लोगों को फंसाया ताकि तुम लोग मेरी बातों को मानो और इस जगह पर पहले जाओ ताकि यह फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाए और तुम लोग इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाओ ताकि मुझे तुम लोगों के साथ फाइट करना ना पड़े। और रही बात मेरी पावर की, तो तुम लोग यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम लोग मेरे साथ फाइट करने के भी लायक हो, क्योंकि मैंने अगर एक बार अपने रियल स्ट्रेंथ को हासिल कर लिया तो इसकी वजह से तुम लोग मेरे सामने एक चींटी के बराबर हो। और वो ये बोलकर इन लोगों का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करने लगता है, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन ये लोग यहाँ पर कुछ भी कर नहीं पा रहे होते हैं। तभी मुयान इन लोगों का और ज्यादा बेइज्जती करते हुए बोलता है, एशियन टाइम के ट्रेजर को वही लोग हासिल कर सकते हैं जिनकी पावर बहुत ही ज्यादा है और तुम लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमजोर, इसीलिए तुम लोग जमीन पर पड़े हुए हो। इन बातों को सुनने के बाद में इन दोनों को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और बाइजू यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो मुयान को गाली देते हुए बोलता है, तुमने तो यहाँ पर हम लोगों के इंजर्ड होने का फायदा उठाया है, जिसकी वजह से तुमने बहुत ही आसानी के साथ में 9 स्टोन को हासिल कर लिया है। अगर हम लोग यहाँ पर ठीक होते तो तुम्हें कभी भी ऐसा करने नहीं देते, चाहे इस चीज में भले ही हम लोगों की जान क्यों ना चली जाती। इस बात को सुनने के बाद मुयान को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है और वो इन लोगों को बोलता है, तुम लोगों ने क्या कहा मैं बेशरम हूँ, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि इसका अंजाम क्या होता है। और वो ये बोलकर इन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो कुछ ही देर में अपने स्वॉर्ड को इन दोनों की तरफ कर देता है और वो बोलता है, एशियन टाइम के ट्रेजर को हासिल करने का ऋण तो तुम लोगों को चुकाना ही होगा। इस बात को सुनने के बाद गु फेंगयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने वेपन को यहाँ पर समन कर लेता है। तभी हम लोगों को बाइजू को भी दिखाया जाता है, जिसने भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और मुयान इन लोगों के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ये लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होकर चले जाते हैं। इन दोनों के यहाँ से चले जाने के बाद मुयान बोलता है, मैंने इन लोगों को अच्छी तरीके से सबक नहीं सिखाया, इसकी वजह से फ्यूचर में दोबारा से ये लोग मेरे ऊपर हमला करने की जरूरत करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यह चीज मेरे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इमोर्टल किंग को पावर को अचीव करना है। और भैया बोलने के बाद में अपने हाथों में एक टोकन को अपेयर कर लेता है और वो बोलता है, फिलहाल के लिए मेरी पावर भी इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं इमोर्टल किंग की पावर को अचीव कर सकता हूँ। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ पर ड्रैगन स्कूल को भी अपेयर कर लेता है और मुयान ड्रैगन स्कूल को बोलता है, तुमने बोला था कि जहाँ पर ड्रैगन बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं तुम्हारा घर उसी जगह पर है। इस पर ड्रैगन स्कूल बोलता है, मैंने ऐसा कब बोला था। इस पर मुयान बात को टालते हुए बोलता है, मैंने तो बस यहाँ पर ये मजाक किया था। और ये दोनों आपस में बात करते करते आगे की ओर बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को मुयान के सामने में एक स्टोन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर में कुछ लिखा हुआ होता है, जिसे देखकर मुयान थोड़ा सा शॉक होता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।